अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप जानते हैं कि आज का रमज़ान का चल रहा है, तो आज मैं रमज़ान की इफ्तारी के लिए रोल तैयार करूँगी। चलें उससे पहले मैं कुछ आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। मैं कहीं से गुज़र रही थी तो मैंने थोड़ा सा ये कैप्चर कर लिया है। यहाँ का मनाज़र देखिए कितना खूबसूरत है, इतना और ब्राइटनेस है दिन के टाइम, और चिड़ियों वगैरह की ये जो चहचहाने वाली आवाज़ें हैं मुझे बहुत ही अट्रैक्ट की थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको अंदर डाला है। और अब मैं रेसिपी को तैयार करूँगी। चलिए अब मैं रेसिपी की तरफ चलती हूँ। आज मैं चिकन के रोल्स तैयार करूँगी, साथ में स्नैक्स तैयार करूँगी। मैंने शिमला मिर्च ली है, प्याज लिया है, चिकन लिया है। इसको मैंने बॉईल करके नमक के साथ, और इसको मैंने अलग-अलग इसकी बोन से अलग कर लिया था। ये मसाले हैं, स्पाइसेस जैसे मैं ऐड करूँगी इनकी मैं क्वांटिटी आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाला है। जो मैंने चिकन बॉईल करके रखा था इसको मैंने हाथ की मदद से क्रश कर लिया था। बिल्कुल ज़्यादा बारीक नहीं करना था, इस तरह से मोटा मोटा ही रखना था, इसलिए मैंने हाथ से इसको अलग किया है इसकी बोन से। अब इसको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जैसे इसका ये जो अंदर स्मेल हो थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसके साथ ही मैं बाकी सब्जियां वगैरह ऐड करूँगी। रोल जो हैं इसके अंदर मैं वेजिटेबल भी ऐड करूँगी, साथ में चिकन ऐड करूँगी। अब इस तरह से इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ। सिर्फ मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर वो जो घी है ना वो डाला है। ये हो चुके। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करने लगी हूँ। प्याज को भी थोड़ा सा इसके साथ सोते करूँगी। लो फ्लेम पे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल हाई पे नहीं मैं करूँगी, क्योंकि ये ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन की तरफ इसको नहीं लेके जाना, बस लो फ्लेम के ऊपर इसको लगातार आप हिलाते जाएं। जैसे ही थोड़ा सा ये नरम होगा इसके अंदर फिर मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। ये हो चुका है। अब मैं टमाटर ऐड करने लगी हूँ। ये टमाटर भी मैंने थोड़े से बड़े ही काटे थे, ताकि ये बिल्कुल बारीक हो गए तो इसके अंदर वो मिक्स सा नहीं जैसे पेस्ट बन जाता वैसा ना हो जाए, अलग-अलग थोड़ी थोड़ी चीज़ें नज़र आएँ, इसलिए मैं इस तरह कर रही हूँ। ये स्पाइसेस हैं सूखी मेथी, सूखा धनिया, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और ज़ीरा। ये सारी चीज़ें मैंने 1 टेबल स्पून के हिसाब से डाली हैं। अब इसको डाल के अच्छी तरह से भूनते जाना है। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करने लगी हूँ। शिमला मिर्च को ऐड करने के बाद भी इसको लो फ्लेम के ऊपर ही पकाना है, ज़्यादा हाई पे नहीं पकाना। अगर आप ज़्यादा हाई पे पकाएंगे तो ये स्पाइसेस और ये जो सब्ज़ियाँ जल्दी से जल जाएंगी, इसलिए इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे सोते करते जाना है, हल्की और लो फ्लेम पे ही करना है आपने। जब हम रोल पे इसकी भराई करेंगे ना तो फिर इनका टेस्ट अलग-अलग से हमें आएगा, अंदर चिकन का अलग और ये शिमला मिर्च, प्याज वगैरह ये सारी चीज़ों का अलग-अलग नज़र आएगा। अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे ना हाई फ्लेम पे तो ये एक सालन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। हमें सालन की शक्ल इख्तियार नहीं इसकी करवानी, बस ऐसे इसको हल्का हल्का ही हमें इसको पकाना है। अब ये जो मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है और ये हरा धनिया ये भी मैंने बारीक काट लिया था, इसको भी डाल रही हूँ। पहले सूखा धनिया डाला है, लेकिन सब्ज़ धनिया डालना भी ज़रूरी था, ताकि इसके अंदर ये कलरफुल सा इसका जो मटेरियल तैयार हो रहा है अच्छी तरह से मज़े का, दिखने भी मज़े का और पकने में भी मज़े का हो। बहुत अच्छी और मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी खाने में लग रहा है। अब इसके अंदर मैं ये बंद गोभी है, इसको भी मैं चॉप करके रखा हुआ था, ये भी ऐड कर रही हूँ। बंद गोभी को सबसे एंड में ऐड करना, अगर पहले ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल ये नरम हो जाएगी और प्याज़ों की तरह की लगने शुरू हो जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने खड़ा खड़ा ही रखना है इसके अंदर, रोल के अंदर, फिर इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का लगता है। अगर आप बिल्कुल इसको पका देंगे ना तो ये बिल्कुल भी रोल के अंदर अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से बस हल्की सी आंच पे इसको पकाना है, ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है सब्जियों का वो बस ख़त्म हो जाए, बाकी कुछ नहीं हमें करना। हमने सालन नहीं इसका बनाना है, इसलिए इसको ऐसे ही खड़ा खड़ा ही पकाना है और ऑयल भी ज़्यादा ऐड नहीं करना। बाज़ लोग ऑयल ज़्यादा ऐड कर लेते हैं फिर वो रोल के अंदर से भी बाहर आ रहा होता है। ये देखिए इसकी तकरीबन बुनाई हो चुकी, इस तरह से इसकी शेप नज़र आ रही है। अब इसको मैं देखिए ज़रा थोड़ा सा और 2 मिनट तक पकाऊंगी, इसके बाद फिर इसको अलहदा करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी और फिर रोल की बुनाई करूँगी।
ये तकरीबन अच्छे से भुन चुका है मसाला और सब्जियों के अंदर सारा जज़्ब हो चुका है जो मैंने मसाला डाला था इसके अंदर। मैं जो पकाई कर रही हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रही हूँ, मैं हाई बिल्कुल भी इसको नहीं किया, बिल्कुल ज़ीरो पे जैसे होती है ना वैसे फ्लेम रखी हुई है इस तरह, इसलिए थोड़ी देर लग रही है। अगर मैं हाई पे रखती तो ये जल्दी इसने पक जाना था और इसका टेस्ट वैसा टेस्ट नहीं आता अगर हाई पे इसको पकाएं तो। अब ये तैयार हो चुका है, इसको मैं अब रखने लगी हूँ। मसाला ठंडा हो चुका था। अब ये देखिए मैंने पट्टियाँ घर पे ही तैयार की हैं, इसको मैंने चूल्हे के ऊपर सेक लिया था तवे पे रख के। तो पहले मैंने इसकी जो आपको बताई हुई है सारी रेसिपी कैसे मैंने इनको तैयार किया था, पहले भी एक वीडियो में मैंने पूरा ये रोल बनाने का जो तरीका है ना सिखाया हुआ है। अब मैं सिर्फ आपको ये दोबारा से वैसे रिपीट कर रही हूँ। ये देखिए आप हर तरह से रोल को फोल्ड कर सकते हैं जिस शेप में मर्ज़ी आप चाहें। मैं तो लंबाई के शेप दूँगी इसको। देखें इस तरह से बहुत आसानी से ये पैक हो जाता है। आप जिस तरह से चाहें इसको कर सकते हैं बंद। और इसका बहुत ही मज़े का और टेस्टी मसाला तैयार हुआ था। ये दो पे कर लेती हूँ, बाकी जब तैयार कर लूँगी फिर मैं आपको इकट्ठे दिखाऊँगी। ये कोनों वाला भी आप कर सकते हैं, पॉकेट वाला तरीका, ये जैसे पॉकेट बनती है इस तरह से इसको बना के इसके अंदर भी आप मसाला ऐड कर सकते हैं। एक ये तरीका भी हो सकता है रोल पट्टी को बनाने का, ये बिल्कुल पॉकेट की तरह से बन जाते हैं। मैंने दो तरीक़ों से बनाया है, मैं जैसे ये सारे बना लूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी इनकी फ़ाइनल कि मैंने कितने बनाए हैं। मैं इसको बना के फ्रीज़र में रख लूँगी और इफ्तार वाले दिन इसको पका लिया करूँगी। जितने मुझे अब ज़रूरत होगी उतने मैं पका लूँगी, बकाया मैं जो है फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर दूँगी। ये एक हफ़्ते तक आप फ्रीज़ इसको कर सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन इस तरह से मैं ये सारे तैयार कर चुकी हूँ। एक पॉकेट की शेप में मैंने ये तैयार किया है और इनको पैटिस को, और दूसरा जो है रोल लंबाई की सूरत में। अब इनको फ्राई करने लगी, जितनी मुझे ज़रूरत मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जो इसको हमने इनको फ्राई करना है ये भी बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे आपने करना। स्टार्ट में आपने हाई रखनी है, जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा इसके बाद आपने इसको बिल्कुल लो कर देना, वरना ये रोल बहुत जल्दी जल जाते हैं। ये देखिए नाज़रीन ये पक कर तैयार हो रहे हैं और बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी पके हैं। घर पे आप बासानी बहुत ही कम कीमत में आप तैयार कर सकते हैं और बाज़ार की निस्बत ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी तैयार होते हैं। रमज़ान के महीने में आप अपने घर में ये चीज़ें तैयार करें तो आपको बहुत ज़्यादा बचत होगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए नाज़रीन अब मैंने जितनी ज़रूरत है वो मैं निकाली जा रही हूँ और इफ्तार के लिए तैयारी हो रही है ये सारी। अब मैंने ये एक दूसरी शेप जो मैंने पॉकेट वाली तैयार की थी वो भी आपको पका के तैयार करके दिखाने लगी हूँ। आप मुख्तलिफ शेप में इसको तैयार करेंगे तो बच्चे बहुत मज़े लेके और घर वाले बहुत ही इसको एक डिफरेंट तरीके से देख के बहुत खुश होते हैं और बहुत ही मज़ा आता है इफ्तार के टाइम पे जिस तरह की चीज़ें बनाई हैं मुख्तलिफ किस्म की। ये जो तैयार कर रही हूँ ना मैं रोल और स्नैक्स, ये गरम गरम ही खाए जाते हैं, यकदम आप इतने ज़्यादा करके ना रखें। जैसे ही इफ्तारी का टाइम हो उससे 15 मिनट पहले आप तैयार कर सकते हैं और घर के सारे लोग एक ही टाइम में ये खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा नाज़रीन। ये बारी बारी मैं सारे तैयार कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयल डालें ना तो पड़ा रहेगा, जितना मुझे ज़रूरत है इसलिए मैं उतना ही डाला है और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए पका रही हूँ, दो दो तीन तीन पीस। देखें नाज़रीन कितने खूबसूरत रोल तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ये दोनों तरह से जो मैंने चीज़ें पकाई थी वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ वीडियो में।
ये देखिए ये पैटीज़ भी कितने खूबसूरत तैयार हो चुके हैं। नाज़रीन, आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।